जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा, राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मनु के राजा या राजपद संबंधी विचार। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजा की उत्पत्ति को मनु ने किस प्रकार समझाया और मनु के राजा संबंधी दैवी सिद्धांत की पाश्चात्य दैवी सिद्धांत से तुलना किस प्रकार कर सकते हैं। और हम पढ़ेंगे कि राजा के आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या क्या हैं, राजा के कर्तव्य क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन आज के लेक्चर में किया जाएगा। तो देखिए, मनु के राजा संबंधी विचार या राजा या राजपद की उत्पत्ति। सबसे पहले राजा या राजपद की उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे। देखिए, मनु स्मृति में विश्व के प्रथम राजा अथवा राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर राजा एवं राज्य दोनों एक ही बात है। राजा की उत्पत्ति या राज्य की उत्पत्ति एक ही चीज़ है और मनु स्मृति में इसको दैवी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जब लोक में सर्वत्र अराजकता फैल गई और सर्वत्र भय उत्पन्न हो गया और भय उत्पन्न होने के कारण भगदड़ मच गई, तब सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राजा या राजपद का निर्माण किया। और ईश्वर ने राजा का निर्माण इंद्र, वायु, यम, इंद्र, वायु, ये यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर के अंशों से किया। ये 8 देवों के अंशों से राजा का निर्माण किया। ईश्वर ने राजा के निर्माण से पहले दंड का निर्माण किया, जो वास्तव में राजा है, धर्म है। और इस दंड के भय से ही सब प्राणी अपने भोगों को प्राप्त करते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। अब मनु स्मृति के इस विवरण से ये स्पष्ट है कि जो मनु ने राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, उससे 3 मान्यताएं प्रकट होती हैं कि प्रभु ने लोक की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया है। किसकी रक्षा के लिए? लोक की रक्षा के लिए। और राजा का निर्माण किससे किया है? 8 देवों के अंशों से किया है। राजा कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, अपितु उस धर्मयुक्त दंड के अधीन है जिसकी रचना प्रभु ने स्वयं राजा से भी पहले की है। तो 3 बातें मनु स्मृति के राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का सार हैं कि राजा की उत्पत्ति किस लिए हुई है? लोक की रक्षा के लिए। कैसे हुई? 8 देवों के अंशों से हुई। और राजा किसके अधीन है? क्यों? दंड के अधीन है, धर्मयुक्त दंड के अधीन है, क्योंकि राजा की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने स्वयं दंड की भी रचना की। और मनु के राजा संबंधी दैवी सिद्धांत की पाश्चात्य दैवी सिद्धांत से तुलना। देखिए, मनु स्मृति की तरह पश्चिमी जगत के धर्मशास्त्रों तथा विद्वानों ने राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इन दोनों में आधारभूत अंतर है। जैसे देखिए, पाश्चात्य दैवी सिद्धांत की मानता है कि राजा का निर्माण अथवा नियुक्ति ईश्वर द्वारा की गई है। राजपद पर नए राजा की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर होती है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः वह केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात राजा अपने शासन अथवा कार्यों के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और राजा का विरोध करना पाप है। यदि राजा क्रूर व प्रजा पीड़क है तो प्रजा को मानना चाहिए कि ईश्वर ने उनसे नाराज है, इसलिए उसने ऐसा राजा भेजा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पाश्चात्य दैवी सिद्धांत निरंकुश, आतताई, स्वेच्छाचारी व प्रजाद्रोही राजा को देवत्व प्रदान करता है। पाश्चात्य जगत के इतिहास में ऐसे अनेक राजा या सम्राट हुए हैं जिन्होंने सिद्धांत के आधार पर मनमाने तरीके से शासन किया और इस प्रकार शासन करने की शक्ति को उन्होंने राजा के दैवीय अधिकार बताया। लेकिन मनु ने राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को तो स्वीकारा है, किंतु
उन्होंने राजा के संबंध में उपरोक्त प्रकार के राजा के दैवी अधिकारों को नहीं स्वीकारा है। इस संबंध में राज्य की उत्पत्ति के पाश्चात्य दैवी सिद्धांत तथा मनु के दैवी सिद्धांत की तुलना इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोनों सिद्धांत मानते हैं कि राजा की उत्पत्ति अथवा प्रथम राजा की नियुक्ति ईश्वर द्वारा हुई है। दोनों सिद्धांत राजपद की उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत आधार को स्वीकारते हैं, किंतु मनु ने स्पष्ट रूप से बताया है कि केवल राज्योचित गुणों से संपन्न राजपुत्र को ही राजा बनाया जाना चाहिए। दोनों ही सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा देव मानते हैं, किंतु जहाँ पाश्चात्य दैवी सिद्धांत सभी प्रकार के राजाओं को देव मानता है और उन्हें स्वेच्छाचार एवं निरंकुशता का अधिकार देता है, वहाँ मनु का ऐसा मत नहीं है। मनु के अनुसार जब राजा वास्तव में देव गुणों का पालन करता है तभी वह देव या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। पाश्चात्य दैवी सिद्धांत की तरह मनु ने भी सामान्यतः ये माना है कि प्रजा द्वारा राजा का विरोध करना पाप है, किंतु मनु ने यह नहीं माना है कि जब ईश्वर प्रजा से नाराज होता है तो वह प्रजा को सबक सिखाने के लिए दुष्ट व क्रूर राजा को भेजता है। दुष्ट व क्रूर राजा को भेजता है। यद्यपि मनु ने प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार तो नहीं दिया, किंतु यह भी बताया है कि अतीत में बेन जैसे दुष्ट राजाओं का वध भी किया गया जो उचित था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मनु स्मृति में यह भाव निहित है कि जब राजा देव गुणों के विपरीत आचरण करे तो उसका विरोध संभव है। तो पाश्चात्य दैवी सिद्धांत और हमारे मनु के दैवी सिद्धांत में बहुत आधारभूत अंतर हैं। पाश्चात्य दैवी सिद्धांत में निरंकुश राजा की बात को स्वीकार किया गया है और ये माना गया है कि राजा परमात्मा ने भेजा है, और अगर राजा क्रूर है तो इसलिए भेजा है कि वो प्रजा के पापों को दूर करेगा, प्रजा पापी है। लेकिन ऐसा मनु ने नहीं माना। राजा के आवश्यक व्यक्तिक गुण है। राजा के आवश्यक व्यक्तिक गुण है कि वो देव गुणों की पालन की क्षमता है, क्योंकि मनु ने निर्देश दिया है कि राजा को इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा पृथ्वी नामक देवों के व्रतों अथवा प्रधान गुणों को धारण करने में समर्थ होना चाहिए और इन गुणों के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। आगे वो कहता है कि राजा विभिन्न विद्याओं का ज्ञान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्संग सुने। राजा को आन्वीक्षिकी का मतलब है तर्कशास्त्र और आत्मविद्या, त्रयी यानी तीनों वेदों का ज्ञान, वार्ता और दंड नीति नामक विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए। राजा को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति इन विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए। विद्या, आयु, तप में अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मणों का नित्य आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए और उनके निर्देश और अनुशासन में कार्य करना चाहिए। अगला वो कहता है कि इंद्रिय जय और व्यसनों का परित्याग करने वाला होना चाहिए। इंद्रियों को कुपथ पर ले जाने वाले 4 दोष बताता है, वो ही काम, क्रोध, लोभ और मोह। मनु का मत है कि राजा को इनके कुप्रभाव से बचना चाहिए, अन्यथा वह विलासी एवं क्रूर बन जाएगा और राजपद के योग्य नहीं रहेगा। काम से उत्पन्न दोषों एवं हानियों से बचने के लिए राजा को अग्रलिखित 10 व्यसनों को त्याग देना चाहिए, जैसे शिकार खेलना, चौपड़ आदि जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा सुनना या दूसरों की निंदा करना, विभिन्न मादक द्रव्यों का सेवन करना, गाने बजाने व नाचने में स्वयं भाग लेना अथवा इन कार्यों को कराना तथा निरुद्देश्य भ्रमण करना। राजा को क्रोध से उत्पन्न अग्रलिखित 8 व्यसनों को भी त्याग देना चाहिए। चुगलखोरी, बलात्कार, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, कुकर्म में धनव्यय, कठोर वचन बोलना, छोटे अपराध पर अति कठोर दंड देना,
मनु का मत है कि काम व क्रोध से उत्पन्न व्यसनों का मूल आधार लोभ होता है, अतः राजा को प्रयत्न पूर्वक इसको भी त्याग देना चाहिए। अगला बताया कि राजा विनयशील होना चाहिए। मनु कहते हैं राजा को अहंकारी नहीं, अब तो विनयशील होना चाहिए। जब राजा विनयशील होता है तो स्वभाव से ही वेद और धर्मज्ञों के द्वारा स्थापित मर्यादा का पालन करता है और अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। वह भावावेश में आकर अनर्थकारी कार्य नहीं करता और विजय हेतु समय के अनुसार नीति अपनाने वाला होना चाहिए। यद्यपि मनु ने धर्म नीति और धर्म युद्ध की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने राजा को देश व काल के अनुसार ऐसी नीति अपनाने की सलाह दी है जो उसे शत्रु पर विजय दिलाने में सहायक हो। इस दृष्टि से राजा में गुण होने चाहिए: शत्रु से अपनी कमियों को छिपाने की क्षमता, शत्रु के छिद्रों की जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठाना, राजा में शत्रु को नष्ट करने के लिए सिंह जैसा पराक्रम, शत्रु पर छिपकर आक्रमण करने के लिए चीता जैसी चालाकी, शत्रु से स्वयं की रक्षा हेतु खरगोश के समान छिपने एवं भाग निकलने का गुण होना चाहिए। उसे दुष्टों के अंत के लिए अति कठोर होना चाहिए, किंतु सद्पुरुषों के प्रति अति उदार होना चाहिए। राजा के कर्तव्य: प्रजा की रक्षा करना, प्रजा पालन एवं प्रजा कल्याणकारी कार्य, समाज व्यवस्था की रक्षा का कार्य, आर्थिक जीवन का नियमन और संचालन, प्रशासन व्यवस्था का संचालन व नियंत्रण, न्याय संबंधी कार्य और अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन। ये था मनु के राजपद से संबंधित विचार। हमने पढ़ी राजा की उत्पत्ति का विचार और पाश्चात्य दैवी शब्दांश से तुलना और राजा के आवश्यक व्यक्तिगत गुण, राजा के कर्तव्य और कार्य।